नमस्कार आप सभी को। मैं परीक्षित शुक्ला लीगल डिस्कशन की इस सीरीज में आज मैं सुप्रीम कोर्ट का वो केस डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई। तो मैं सिल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 की केस की बात करने जा रहा हूँ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट जिसको नार्को पॉली ब्रेन मैपिंग टेस्ट बोलते हैं इस पर बैन लगा दिया। नार्को टेस्ट में क्या किया जाता है कि जो अपराधी होता है उसके शरीर में एक नशीला पदार्थ जिसको सोडियम पेंटाथॉल बोलते हैं इसे एक्सपर्ट डॉक्टर की सुपरविजन में बॉडी में डालकर उससे क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो उससे संबंधित है तो वो अपने आप ही झूठ को गढ़ने में समर्थ होता है उस नशे की हालत में और लगभग सच बोलता है, लेकिन इसको भी 100% एक्यूरेट नहीं माना जाता है। एंड नेक्स्ट टेस्ट है पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट में बहुत सारे बॉडी में सेंसर लगे हुए होते हैं जो एक साथ आपके हार्ट बीट को, आपके ब्लड प्रेशर को, आपके जो सांस लेने की दर है, ब्रीदिंग रेट को और आपके शरीर में जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीने की ग्रंथियों को एक साथ वो मेज़र करता रहता है। और जब कोई झूठ बोलता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेस जनरेट करती है और ये सेंसर्स अपने आप उस स्ट्रेस को, आपकी बीपी चेंज हो जाएगी, आपके सांस लेने की दर बदल जाएगी, तो ये सेंसर उसको नाप के मैप पे जो ग्राफ होता है उस पर शो कर देते हैं। नेक्स्ट टेस्ट आता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। इस टेस्ट में एक कैप होती है जिसको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ बोलते हैं, वो सर में लगा दी जाती है। इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अगर वह व्यक्ति उस अपराध से संबंधित है तो जब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया जाता है तो अगर वो संबंधित है तो वहाँ से रिलेटेड सीन्स उसके दिमाग में अपने आप आ जाती हैं और दिमाग एक खास तरीके का इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है जिससे पता चल जाता है कि हाँ ये व्यक्ति डायरेक्टली इन्वॉल्व है उस केस में या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। एंड आर्टिकल 21 का सुप्रीम कोर्ट ने हवाला देते हुए इन टेस्टों पर बैन लगा दिया जिसमें है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कि किसी से कोई जानकारी उसकी इच्छा के विरुद्ध निकलवाना उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट है और ये आर्टिकल 21 का वायलेशन बताया सुप्रीम कोर्ट ने। एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जिसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन का है, मतलब कोई भी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इन्हीं दोनों का हवाला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। बाकी मेरा ये मानना है कि अगर ये टेस्ट वैलिड होता तो आज बहुत सारे नेता और जज भी इस टेस्ट की जज में होते, क्योंकि करप्शन तो इनके यहाँ भी बहुत है और जब अगर आम नागरिकों पर ये टेस्ट होता तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी में ये भी उसकी रेंज में आ ही जाते। तो इन्होंने आम जनता को ढाल बनाकर ये अपने आप को सील्ड कर लिया। अगर कोई अपनी इच्छा से चाहे तो ये टेस्ट करवा सकता है और स्वाभाविक सी बात है कोई अपराधी कभी नहीं चाहेगा कि उस पर ये टेस्ट हो। तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी ये रूलिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए या इसको अब ओवर रूल कर देनी चाहिए। मेरा तो मानना है कि अब इसको ओवर रूल कर देनी चाहिए और कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस के लिए ये टेस्ट वैलिड कर देना चाहिए।